बिलाल साहब, सब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक। कमेटियाँ बनाने का मकसद ये होता है कि आपने उसको मिट्टी पाओ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। नहीं, तो ये खुरा मौजूद है। सुहेल साहब बता रहे हैं कि यही सब लोग हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी स्कैम में मौजूद थे। एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल एक्शन लेंगे। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, देखिए हुकूमत का एक तरीकाकार होता है ना। यकीनन मीडिया में एक चीज़ रिपोर्ट हो गई, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से फैक्ट्स पेश किए गए, सब कुछ है, मगर हुकूमत जब एक एक्शन लेती है तो एक हुकूमत की करदा उस फ्रेमवर्क में आती हुई एक बॉडी के अंदर एक फैक्ट्स ऑन द रिकॉर्ड आते हैं, रजिस्टर होते हैं, जिसकी बुनियाद पर एक्शन लिया जाता है। जिस तरह भाई फरमा रहे थे, पहला वीट स्कैंडल तो आपको याद होगा कि पीटीआई हुकूमत में आया था, तब भी इसी तरह इंपोर्ट की गई थी और लोगों को राज़ी करने के लिए। अभी फिर से जैसे कि बता रहे थे, हमारी 16 माह की हुकूमत के अंदर भी जब इस तरह की एक समरी आई तो रिजेक्ट की गई थी। और मैं अब ईसीसी जो फोरम होता है, काबीना का वो फोरम होता है जिसमें ये समरीज आती हैं, इधर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री की जो समरी है वो ईसीसी में ही गालिबन आई होगी, केयर टेकर में, और वहाँ से अप्रूव होकर फिर काबीना उसको रेटिफाई करेगी। तो यकीनन आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इंक्वायरी उसकी ऑर्डर भी कर दी है, कमीशन भी बना दी है। कमीशन का मकसद यही है कि इसी तरह के फैक्ट्स को वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड लाया जाए और फिर उसके नतीजे में एक्शन लिया जाए। ये बता भी रहे हैं कि एफआईए ने वो वीट का स्कैंडल भी देखा था, उस पर रिपोर्ट भी हमने देखी थी, शुगर का स्कैंडल, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो देखिए, वो पीटीआई का मिट्टी पाओ प्रोग्राम था, क्योंकि पीटीआई के लोग ही उसके अंदर इंक्रिमिनेट हो रहे थे और पीटीआई के वक्त में वो फैसले किए गए थे और पीटीआई ने अपने ही फैसलों के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना के मिट्टी डाली थी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आज ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी हुकूमत ने 16 माह की जाते हुए यही चीज़ रोकी और हमारे जाने के बाद ये काम हुआ, चाहे जो भी हो, जितना भी पावरफुल हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई थिंक आपने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने रियाद में भी जाके एलीट कैप्चर की बात की, उन्हें अशराफिया की बात की। अगर अशराफिया को प्रोटेक्ट करना हो तो अशराफिया के बारे में रोजाना बात नहीं की जाती। बिल्कुल, जब हम ये तो नहीं देखेंगे कि इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो मिट्टी पाओ प्रोग्राम वो रिपोर्ट को दफन कर दिया जाएगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल है अगर ऐसा होता तो हम कभी ऐसी इंक्वायरी कमीशन की या इंक्वायरी की बात ही ना करते। साथ ही इंक्वायरी कमीशन टू लिटिल टू लेट, ये पहले करना चाहिए था। नहीं, देखिए बात ये है कि और सपोर्ट प्राइस पंजाब हुकूमत आपकी मुस्लिम लीग नून की है ना, अभी तक फार्मर्स के साथ जो हाल हो रहा है पंजाब में। खरीदा साहिबा, बात ये है, अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन गलत इंपोर्ट से बना दी गई है ना, तो आपने दोनों काम करने हैं। आपने किसानों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है जितना मुमकिन हो, और आपने एक तरीके से करना है कि फिस्कल अनसस्टेनेबिलिटी भी ना हो, ताकि आप कर्जे पे कर्जे भी ना खड़ा करें। आपने ओवरऑल एक स्टेट के निजाम को देख के करना है। अब ये इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। पंजाब हुकूमत तो प्रोक्योर ही नहीं कर रही है ना। देखिए, आपने प्रोक्योरमेंट पंजाब में स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। नहीं, देखिए वो आपने देखा है कि पंजाब हुकूमत भी अपना प्रोक्योरमेंट करेगी, वो भी अपनी चादर देख के ही पाँव फैला रही है ना जी। मगर ये हालात जिनने बनाए उसके ऊपर हमें नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। अब इस मामले में इंक्वायरी आगे होगी और इंक्वायरी के बाद जिसके खिलाफ भी एक्शन बनता है उसमें जो भी मुलव्वस है उसको करना चाहिए। कि ये यकीनन एक ज़्यादती है कि आपकी एक बम्पर क्रॉप आ रही थी, अगर ऐसी फोरकास्ट थी तो इस तरह की इंपोर्ट की क्यों इजाज़त दी गई।